नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आज जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल उत्तर प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार का, बदलते नियम और बदलती लापरवाही का। चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या कोई अधिकारी, हर तरफ ढिलाई से काम हो रहा है और भरपूर लापरवाही बढ़ती जा रही है। जौनपुर में एक पुलिस एक आरोपी को 25 किलो गांजा बरामदगी के मामले में सिर्फ 4 किलो गांजा कागजों में रिकॉर्ड कर तुरंत गिरफ्तार करती है और फिर अपराधी को छोड़ भी देती है। वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव में खुलेआम गांजे की दुकानें चल रही हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझती। यहाँ तक कि पुलिस पर आरोप है कि ये सब पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। आखिर ये कैसा सिस्टम है? क्या कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए सख्त है और कुछ लोगों के लिए पूरी तरह नर्म? क्या एक बेगुनाह को फंसाया गया या फिर उसकी आड़ में कई अपराधियों और असली नेटवर्क को बचाया जा रहा है? आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे वो पूरा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र से सामने आई खबर ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 50 स्थानों पर खुलेआम गांजे की बिक्री हो रही है। गांवों और बाजारों में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों का कहना है कि ये सब पुलिस की जानकारी में हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के बजाय अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर गहरी समस्या की ओर इशारा करता है। एक ऐसी समस्या जिसकी चपेट में अगर युवा फंसने लगे तो जौनपुर में गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। अपराध बढ़ने लगेंगे और अपराधियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं उसी क्षेत्र से जुड़े 25 किलो गांजा बरामदगी के मामले की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया। अदालत ने साफ कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं और नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसके बाद आरोपी को राहत मिल गई। अब यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है। ग्रामीणों का दावा है कि जिस आरोपी को पकड़ा गया उसके पास से सिर्फ 4 किलो 15 ग्राम गांजा दिखाया गया, जबकि असली बरामदगी 25 किलो की बताई जा रही थी। आखिर बाकी गांजा कहां गया? क्या रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई या फिर किसी को बचाने के लिए कहानी बदल दी गई? ये सवाल सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि एक तरफ छोटे आरोपी पर तुरंत कार्रवाई होती है, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम चल रहे नशे के अड्डों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और नशा कारोबारियों के बीच साठगांठ है। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती और विरोध करने पर लोगों को डराया धमकाया जाता है। अगर ऐसा है तो ये बेहद गंभीर स्थिति है। खोजापुर गांव से सामने आई महिलाओं की शिकायतें स्थिति को और चिंताजनक बना देती हैं। महिलाओं का कहना है कि देर रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है, अभद्र व्यवहार होता है और घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सोचिए, जहां एक तरफ सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा तक खतरे में है। चलिए अब जमीनी स्तर पर जानते हैं जौनपुर में जारी समस्याओं की हकीकत। जौनपुर के स्टेट हेड संतोष कुमार दीक्षित जी से इस मामले पर आपका क्या कहना है? जौनपुर में ये जो चल रहा है आखिर क्या है? क्या स्थानीय प्रशासन या पुलिस की कोई कार्यवाही हाल के दिनों में दिखी है या पूरी तरह चुप्पी है? देखिए शुभांशी जी, पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में इन सब चीजें आ चुकी हैं। यही कारण रहा कि अभी कल मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई और अधिकारियों को फटकार लगाई है और उन्होंने कहा कि मुझे पूरे प्रदेश से 100 अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मेरे पास है और यदि सुधार नहीं लाते हैं तो जल्द से जल्द उनको एक साथ 100 लोगों को सस्पेंड और निलंबित करूंगा। एक उन्होंने पूरे प्रदेश में एक बताया है लोगों को कि अगर ऐसा सुधार नहीं होता है तो हम ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, जहां तक आप जौनपुर की हकीकत के बारे में जानती हैं तो जौनपुर के थानों से लेकर तहसील, ब्लॉक, सब जगह भ्रष्टाचार का आलम लगा है। जो पिछली सरकार में 500 रुपए में काम होते थे आज 50,000 रुपए में हो रहे हैं। यदि कोई नेता अधिकारी शिकायत करता, उसकी शिकायत को तरजीह नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि क्षेत्रीय विधायक, जिले के मंत्री सब परेशान हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि अभी 3 दिन पहले प्रभारी मंत्री जनपद जौनपुर आए थे। कार्यकर्ताओं से उनका संबोधन भी था। कार्यकर्ता इतने नाराज थे कि अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 6 माह
बाद आप आए हैं और हमारी समस्या सुनने के लिए, और आपके पास 1 घंटा समय नहीं है। हमारे नेता मारे जा रहे हैं, हमारे नेता को थानेदार गाली दे रहे हैं, हमारे नेताओं से पैसा वसूला जा रहा है, पूरा भ्रष्टाचार मचा है और हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। और वे कार्यकर्ता ही नहीं कहे, इसको राज्यसभा, जो हमारी जानकारी है, राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी ने कहा, क्षेत्रीय जितने विधायक हैं उन लोगों ने कहा, और कहा कि आप इस तरीके नहीं चलेगा कि आप आएंगे 1 घंटा 2 घंटा समय देंगे और उन समय के बीच आप फिर चले जाएंगे। आप 22 तारीख को योगा दिवस पे आ रहे हैं तो योगा दिवस पे रुकिए और कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनिए और उस पर निदान कराइए। नहीं तो हम 2027 में किसके बल पे लोगों के बीच जाएंगे? ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये सरकार की मदद बदनाम कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि एक थानेदार है, जौनपुर का सरपतहा थाना, जिससे संदर्भ में आप जानना चाहती हैं, यहां तो हर एक गांव के पीछे 4 गांजा की दुकानें चल रही हैं, सब पर महीना बंधा है। कोई शिकायत करता है तो उसको बुलाकर चाय पानी करा के उसको मना दिया जाता है। पूर्व जितने थानेदार अभी तक आए हैं पूर्व सरकारों के बीच, वो कामों को अपना काम बताया जा रहा है, अपना काम बताकर उसका रंग रोगन दिखाकर थानेदार अधिकारियों का मन लूट रहा है और बताता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तो मैं उनके सुरक्षा में था, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर वो पूरे जिले में त्राहिमाम मचाया हुआ है। और अधिकारी मौन धारण किए हैं। अब आप ये जानिए कि अभी चंद विगत दिनों एक अखिलेश नाम के लड़के को जाके उसके घर के पीछे प्रायोजित तरीके से स्थानीय पुलिस और उनके विपक्षियों से, जो बताया जाता है, जो आरोप है कि मिलकर उसके घर के पीछे गांजा रखवाया जाता है, और गांजा रखवाने के बाद पुलिस आ जाती है और वीडियो पुलिस भी बनाती है, उसके परिजन भी वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं, और उसको भी ले जाती है। और फिर गांव वाले कहते हैं कि नहीं, ये नहीं बेचता, वो बेचता है। फिर वहां पुलिस जाती है, छापेमारी करती है, और वहां से गांजा और जो गांजा बेचने वाला है सब पकड़कर थाने जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन जिसके ऊपर आरोप है, जिसके गांजा के साथ जिसको नहीं पकड़ा गया है, उसके घर के पीछे गांजा बरामद होता है, और वो भी बोरी में बरामद होता है, लगभग 25 किलो बताया जाता है। लेकिन दूसरे दिन पुलिस उसको 4 किलो 11 ग्राम में जेल भेज देती है। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी को समझ में नहीं आता कि पुलिस आखिर जौनपुर पुलिस कर क्या रही है। और कोर्ट कहता है कि नहीं, ये गिरफ्तारी अवैध है, और अवैध करार देते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश देती है कि इस मामले की जांच कराई जाए, और जांच कराने के बाद इसकी 15 दिन के भीतर न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित किया जाए। तो बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम गठित की है उक्त मामले की जांच के लिए। वहीं सरपतहा थाने पर धन उगाही, सरपतहा थाने पर वर्षों से लगे पेड़, नीम के पेड़, शीशम के पेड़, दर्जनों पेड़ काटकर कहां चले गए। अरे यहां तक बताया जा रहा है कि वहां जो पुरानी गाड़ी करीब 10-20 साल पहले सीज हुई हैं, जिसकी आज तक जमानत नहीं हुई, उसका कोई नीलामी नहीं हुई, उसको भी बेच दिया गया है। और यही नहीं, क्षेत्र के व्यवसायी, प्रधान, गैस एजेंसी मालिक, सबसे धन उगाही किया जा रहा है। किसके नाम पे? सरपतहा थाने को मॉडल बनाने के नाम पे। और आरोप तो यहां तक लोग लगा रहे हैं कि थानेदार, ये सारा कुछ सरपतहा में विकास नहीं हो रहा है, वो प्रयागराज में आलीशान मकान में कार्य हो रहे हैं। यहां तक कि लेबर से लेके मिस्त्री तक सारा सरपतहा थाने से गए हैं। और ये सब जानकारी स्थानीय पुलिस के साथ साथ अधिकारियों को अगर नहीं है, अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई नहीं जानकारी है
तो जानकारी होने के बावजूद भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, पूरा मचा हुआ त्राहिमाम मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे अंबार लगे हुए हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अधिकारियों पे जू नहीं रेंग रहा है। आपको बता दें, इस मामले में वहीं एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया ने एक अतिरिक्त टीम गठित की है जो मामले की जांच कर रही है, और जांचोपरांत हो सकता है कार्रवाई हो, लेकिन जनमानस को भरोसा नहीं है कि ये अधिकारी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हां, इतना जरूर है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एक उनकी सोच थी कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो नेता, विधायक, मंत्री पर एक दबाव बनाकर भ्रष्टाचार करते थे, जिसके कारण उनकी सरकार चली गई, हम अधिकारियों को छूट दें। मुझे लगता है कि यह व्यवस्था, अधिकारी स्वयं उनके भरोसे को धोखा दे रहे हैं। और आज की डेट में नेता तो नहीं अपना बिल्डिंग बना पा रहा है, नहीं कमा पा रहा है, नहीं भ्रष्टाचार कर पा रहा है, कम कर पा रहा है, लेकिन अधिकारी तो एकदम जोरों शोरों पर भ्रष्टाचार में जुटे हैं। लेकिन यदि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाला 2027 में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला सिर्फ एक थाने तक सीमित है या फिर ये पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। क्या पुलिस सच में अपराध रोक रही है या सिर्फ आंकड़े बता रही है? क्या असली अपराधियों को बचाया जा रहा है और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार ने कानून व्यवस्था को अंदर से कमजोर कर दिया है? अदालत की सख्ती के बाद एसपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जांच निष्पक्ष होगी या फिर मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जहां फर्जी बरामदगी, गलत गिरफ्तारी और पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगे हैं। यही वजह है कि अब जनता का भरोसा कमजोर पड़ता जा रहा है। जब कानून लागू करने वाली एजेंसी पर ही सवाल उठने लगे तो सिस्टम पर विश्वास कैसे कायम रहेगा? अगर एक निर्दोष को सजा मिलती है और असली अपराधी खुलेआम घूमते हैं तो ये सिर्फ कानून की नाकामी नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। तो ये थी जौनपुर से आई वो रिपोर्ट जिसने पुलिस प्रशासन और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई होती है, क्या दोषी पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होती है या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ही दबा दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिस्टम की सच्चाई है या सिर्फ एक अपवाद? आज फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।